गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल जनता जीएस एकेडमी। और जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि करंट अफेयर का जो सेशन है वो मैं ऑन द पेपर लेकर आऊँगा। और अब देखिए, रूम से क्लास लेने के लिए ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सारा क्लासेस सारा सेटअप हम घर पे ही सेटअप किए हैं। और आज से आपको करंट अफेयर का जो सेशन है वो धमाकेदार और ज़बरदस्त ऑन द पेपर लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। 15 जुलाई 2020। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जितने भी चीज़ें मैं लिख कर लाया हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ इसके बारे में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, और देखिए, इसका पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए 9931119226 पे, जिसमें कि आपको इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज का तो पहला है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? ऑप्शन है हेमांग अमीन, प्रगति गर्ग, अशोक मित्तल या केडी कांवड़िया। ठीक है, तो बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई जैसे कि जानते हैं क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसके बारे में जानेंगे। तो बीसीसीआई का जो अंतरिम सीईओ है हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया है, यानी कि बीसीसीआई का जो हाल ही में हेमांग अमीन को सीईओ, अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई को फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, यानी कि बीसीसीआई का जो कंट्रोल कहाँ चलेगा, सिर्फ इंडिया भर में चलेगा। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1928 में बीसीसीआई का स्थापना हुआ, जिसका हेड क्वार्टर मुंबई है। और इसका सचिव जो है सो जैसा, अमित शाह के बेटे जैसा, और प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मुख्यमंत्री दर्पण योजना किस राज्य में बेहतरीन काम कर रहा है? ठीक है, मुख्यमंत्री दर्पण योजना 7-8 राज्यों में काम कर रहा है, लेकिन सबसे बेहतरीन किस राज्य में काम कर रहा है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री दर्पण योजना बेहतरीन रूप से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्यमंत्री दर्पण योजना क्या है? जैसे कि दर्पण, दर्पण का मतलब ही होता है देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट में जितना भी चीज़ें चल रही हैं, वो चाहे सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, हर चीज़ों का मुआवना पूरी तरह से ठीक ढंग से करेगी और उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री दर्पण योजना का शुभारंभ किया गया है। और वहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का झोल झमेला देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, तो ये सबको मालूम है, कैपिटल रायपुर, और एक शहर और है नया रायपुर, न्यू रायपुर, नया रायपुर है ना, नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। लगातार दूसरे वित्त वर्ष के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर, ध्यान देखिएगा, लगातार दूसरे वर्ष मतलब एक बार इसके पहले बार हुआ था और एक बार इस बार फिर से हुआ। ठीक है, ये आंकड़े 19-20 का नहीं है। ठीक है, अब तक 19-20 का आंकड़े पर हाँ लगभग आ गया होता। ठीक है, या फिर इस पर चर्चाएं चलती, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का एपिडेमिक का दौर चल रहा है, इसमें सब कुछ बंद है। लेकिन लगातार दूसरे वर्ष का, यानी कि 18 से लेकर के अगर 20 तक भी अगर आप काउंट लेकर चलें, तो लगातार दूसरे वित्त वर्ष के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन रहा? ऑप्शन है अमेरिका, चाइना, मलेशिया या सिंगापुर। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमेरिका। अमेरिका लगातार दूसरे वित्त वर्ष के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर रहा। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं अमेरिका के बारे में। ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ साइड में, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही, अगर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में डीसी का फुल फॉर्म बताइएगा, व्हाट डज स्टैंड डीसी फॉर। कैपिटल इसका वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के फ्लैग में देखिएगा,
फ्लैग ऐसा रहा, और यहाँ पे देखिएगा इस तरह से छोटे 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 स्टार बने रहते हैं। इस स्टार की संख्या है 50, ठीक है। वो जो स्टार है, एक स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 50 स्टार है, इसका मतलब है अमेरिका में 50 स्टेट है। अगर जो कभी 40 हुआ करता था, 40 स्टेट हुआ करता था, तो अमेरिका का फ्लैग में 40 ही स्टार हुआ करता था, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कभी 50 से ज़्यादा बढ़ के 51 या 52 या 55 कुछ भी होता है यहाँ स्टेट की संख्या, तो झंडे में स्टार की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करेंगे, अमेरिका का कुल पॉपुलेशन है लगभग 33 करोड़, 32.82 करोड़, लगभग 33 करोड़, ठीक है। एरिया की बात करेंगे, 98,33,520, ठीक है। 98,33,520 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा अमेरिका का एरिया। इंडिया की एरिया की बात करेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। लगभग इसको मान लीजिए 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और इसको मान लीजिए लगभग 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में पूरा अमेरिका फैला हुआ है। जनसंख्या देखिएगा, जनसंख्या बहुत ही कम है। अमेरिका का देखिए 33 करोड़, और इंडिया का देखिए 133 करोड़, 135 करोड़, है ना। 133-35 करोड़, मतलब 100 करोड़ जनसंख्या यहाँ से ज़्यादा है। और यहाँ का जो हमारा जो ज़मीन है वो बहुत ही कम है, लगभग 3 गुना हमसे ज़्यादा है। अमेरिका का ज़मीन, यानी कि उसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। और उसका जो पॉपुलेशन है, देख सकते हैं 100 करोड़ हमसे कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए वहाँ पे जो है सो प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है, हर कोई जानते हैं। रेस देखिए, वहाँ पे काले लोगों और गोरे लोगों का बहुत ज़्यादा अभी मसला चला था। अभी हाल फिलहाल में किसी ब्लैक को वहाँ की पुलिस ने दबा के मार दिया था। बहुत बड़ी रेसिज्म को वहाँ पे इशू चलता रहता है अक्सर। तो रेस की बात करेंगे तो 76.5% वहाँ पे वाइट हैं, और 13.5% लोग ब्लैक हैं। 6% लोग एशियन हैं, मतलब इंडिया से, पाकिस्तान से, इधर अरब से लोग जाकर के बसे हैं, ये है 6%, ठीक है। और वहाँ का अपर हाउस है सीनेट, और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आई होप सब कुछ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, कनाडा या अफगानिस्तान, ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भारत। भारत को ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। चाबहार रेल परियोजना क्या था? ये अफगानिस्तान तक ये जोड़ता था, ठीक है। श्रीलंका से लेकर के अफगानिस्तान तक ये बहुत बड़ी रेल परियोजना थी, मतलब कुल मिलाकर के एशिया में पूरी तरह से रेल को आवागमन सुगम बनाती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है सो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था भारत को, लेकिन ईरान ने भारत को इस डील से बाहर कर दिया। थोड़ा सा ईरान के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी तेहरान है, इसका जो करेंसी रियाल है, हसन रूहानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। और पॉपुलेशन, ईरान का पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 8 करोड़, 8 करोड़। और एरिया की बात करेंगे तो 6,36,372 किलोमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 4 क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा है? ठीक है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। पीएम स्वनिधि योजना सबसे ज़्यादा कारगर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्या होने वाला है? ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत जितना भी रेहड़ी ठेला लगाने वाला गरीब गरीब मजदूर है, उसको सरकार 10,000 रुपये लोन पर देगी, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है सो अगले 3 साल के लिए उससे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। कुल मिलाकर के जो गरीबा गरीब मजदूर है, जो रेली रेडी ठेला वेला लगा करके अपना गुजर बसर करते हैं, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है कि आप लोग का काम ठप नहीं हो, क्योंकि सब कुछ देखने जैसे कि ठप ठप है। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिक योजना भी चल रहा है, जिसमें कि रोजगार कहते हैं, जो कुशल श्रमिक है उसको रोजगार के लिए सेतु योजना चल रहा है, ठीक है। और बात करेंगे टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके बीच में एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट्स ऐप का लॉन्च किया गया है, ठीक है। संकल्प योजना की बात करेंगे तो वृद्धा लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को सहायता देने के लिए वहाँ पे संकल्प योजना चल रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश, जाहिर सी बात है, मैं कई वीडियो में डिस्कस किया हूँ। राजधानी इसका है भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी यहाँ के सीएम है। लालजी टंडन
यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, मैं आपको बताया था एक वीडियो में, लालजी टंडन का तबीयत खराब चलने के कारण मध्य प्रदेश का एडिशनल अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है। ठीक है, आप इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर जवाब दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य में गोल्डन बाघ देखा गया? गोल्डन एकदम सोने जैसा, एकदम सुनहरा बाघ है ना, सुनहरा बाघ, सुनहरा टाइगर यानी कि सुनहरा बाघ किस स्टेट में देखा गया? ऑप्शन है पंजाब में, मध्य प्रदेश में, असम में या झारखंड में। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज असम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक बेहद खूबसूरत प्रजाति के गोल्डन, एकदम सुनहरा सोने की तरह चमकने वाला बाघ देखा गया। ठीक है, काजीरंगा एक सिंह का गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, वहीं पर सुनहरा बाघ भी देखा गया। असम में एक फेमस और है मानस नेशनल पार्क, असम की राजधानी दिसपुर, आई होप सबको मालूम होगा। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। जगदीश मुखी गवर्नर कई एग्जाम में पूछा गया क्योंकि ये बहुत दिनों से वहाँ पर स्टेबल है। ठीक है, असम में ही आपका जो है सो धौला सादिया ब्रिज का भी इसमें जो भी इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डॉक्टर वीपी नायर किस देश के राजदूत नियुक्त किया गया? डॉक्टर वीपी नायर को किस देश का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया या चीन। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का जो राजधानी है अशगाबाद है है ना, अशगाबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भानुभक्त आचार्य जयंती किस राज्य में मनाया जाता है? भानुभक्त जयंती किस राज्य में मनाया जाता है? ये एक नेपाली लेखक थे। ठीक है, ये कौन थे? नेपाली लेखक जिनका कि देहांत हो चुका है, इसलिए जाहिर सी बात इसकी जयंती मनाई जाती है। असम में, सिक्किम में, मेघालय में या बिहार में? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, क्लियर होगा हर किसी को। सिक्किम का जो सीएम है, हाँ सिक्किम का सीएम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेपाली लेखक भानुभक्त आचार्य जी ने रामायण को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं, ट्रांसलेट किए थे। ठीक है, रामायण को नेपाली भाषा में ट्रांसलेट किए थे किन्होंने? भानुभक्त आचार्य ने। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम का सीएम और सिक्किम का गवर्नर। आई होप आप लोग नहीं जानते होंगे, तो कर सकते हैं वो, क्योंकि ढेर सारा मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर देने के लिए बोल दिया हूँ, ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ का जो सिक्किम का जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ का गवर्नर है गंगा प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर या उदित नारायण? आई होप यहाँ पे सबको लगता होगा उदित नारायण। ठीक है, लेकिन उदित नारायण नहीं है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इंडिया के हैं, देखिए नाम से नहीं लग रहा है, लेकिन रस्किन बॉन्ड इंडिया के हैं। रस्किन बॉन्ड इंडिया के नहीं है, रस्किन बॉन्ड इंडिया के हैं। इनका संबंध उत्तराखंड से रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है। आंद्रे डुडा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन पहले बात करते हैं। ऑप्शन भूटान का, पोलैंड का, कनाडा का या हॉलैंड का? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंद्रे डुडा पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं पोलैंड की कैपिटल वार्सा, करेंसी जलोटी, पोलैंडिक जलोटी। ठीक है, और यहाँ का जो पीएम है मैतिसो मर्तिगो, यहाँ का पीएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में नागीदास संधवी का निधन हो गया, वह डैश थे, वह कौन थे? वह एक लेखक पत्रकार थे, वह एक गायक थे, वह एक नेता थे या वह एक नर्तक थे? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वह एक लेखक पत्रकार थे जो गुजराती भाषा के लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। रोको टोको अभियान किस राज्य में शुरुआत की गई है? चलिए फटाक से आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रोको टोको अभियान किस देश में शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? ठीक, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा रोको टोको अभियान शुरुआत की गई है, जिसके तहत रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क लगाए हुए लोगों को रोकना है, उसको टोकना है और उसको 20 रुपये में वहीं पे मास्क दे देना है। ठीक है, वहीं पर मध्य प्रदेश की सरकार ने वहाँ की महिलाओं को मास्क बनाने का जिम्मा सौंपा है, जिसके लिए प्रत्येक महिलाओं को 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से दे रही है। वही 11 रुपया के हिसाब से ये मास्क खरीद के 20 रुपया में लोगों को, आम जनता को बेचा जाएगा। किसमें? रोको टोको अभियान के तहत। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, लोकसभा में 29 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और विधानसभा में 230 सीट। विश्व युवा दिवस, ये विश्व युवा दिवस किस दिन मनाया गया है? विश्व युवा दिवस। ठीक है, युवा दिवस हम लोग देश में मनाते हैं। ठीक है,
युवा दिवस हम लोग देश में मनाते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारा जो नेशनल युवा दिवस है किस दिन को मनाया जाता है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं विश्व युवा दिवस की, तो 12 जुलाई को, 13 जुलाई को, 14 जुलाई को या 15 जुलाई को, ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विश्व युवा दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका थीम था बेहतर भविष्य बेहतर युवा, युवाओं को रोजगार दें, उसका जो भविष्य है उसको बेहतर करें। 12 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट दिवस था, जिसमें हम लोग इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। मलाला यूसुफजई डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई दुनिया का सबसे छोटी उम्र की नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली लड़की है। इसकी कहानी हर किसी को इंस्पायर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं तो इसकी कहानी सुन करके मेरी आंखें नम हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, IIT कानपुर द्वारा किस स्वचालित सैनिटाइजर डिवाइस का विकसित किया गया? मतलब स्वचालित ऑटोमेटिक चलेगा एक ऐसा सैनिटाइजर है जिसका कि नाम क्या है? प्योर, शुद्ध, गंगा या फिल्टर? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शुद्ध। शुद्ध एक ऐप है जिसमें कि कानपुर, मैं विकास दुबे बोल रहा हूँ, कानपुर वाला ये आवाज़ किस किस ने सुना है? और सलाम करिए उस मंदिर का जो प्राइवेट गार्ड है लखन यादव, जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया, उसको कैद किया और 5 लाख का इनाम उसे दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लास्ट में हम आपको हिस्ट्री ऑफ द डे, आज का जो हमारे हिस्ट्री में क्या अहमियत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्यों है आज का खास? ठीक है, 15 जुलाई आज है। 15 जुलाई, 15 जुलाई 1903 को ही राजनीतिक एवं सुधारवाद के कामराज का जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1909 को ही दुर्गाबाई देशमुख का जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1916 को अम, सबसे बड़ी कंपनी बोइंग, जो स्पेस कंपनी है, फाइटर जेट, ये बहुत प्लेन वगैरह, हवाई जहाज वगैरह बनाती है, जैसे कि 1916 में 15 जुलाई को इसकी स्थापना हुआ थी, यानी कि इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, 15 जुलाई 1961 को स्पेन में मेल एवं फीमेल को इक्वल राइट मिला था। 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने आज के ही दिन इस्तीफा दे दिया था। 15 जुलाई 1984 को सिख दंगे के कारण पंजाब को आतंकवादी क्षेत्र घोषित कर दिया।